अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और रमज़ान की बरकतें समेटने के साथ साथ हमारे दस्तरखानों की रंगारंगी भी जारी है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो भी अफ्तार रेसिपी भी है और सहरी की रेसिपी भी है। आज की हमारी रेसिपी है रेशमी कचौरी। कचौरी को आप सहरी में भी खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं और अफ्तार के दस्तरखान की भी रौनक इससे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम जो रेशमी कचौरी बनाएंगे इसमें हम मटन यूज़ करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही डिटेल से मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी। खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ बनाने में छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिनको अगर ना फॉलो किया जाए तो कचौरी अच्छी नहीं बनती। तो आज मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बहुत ही डिटेल और अच्छे तरीके से बताऊंगी ताकि आपकी कचौरियाँ भी बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और बिल्कुल बाज़ार जैसी बन सकें। तो अपनी रेसिपी से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। आज की रेसिपी थोड़ी लंबी है लेकिन हर स्टेप बताना चूँकि ज़रूरी है इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। मैंने बिल्कुल इसको स्किप नहीं किया, ना ही ज़्यादा फास्ट चलाया है ताकि आपको अच्छी तरह से हर स्टेप समझ आ सके। तो अब चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैदा हम लेंगे तकरीबन 1 किलो। मैदे में हम तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक थोड़ा पूरा पूरा होना चाहिए, यानी कम नहीं लगना चाहिए। अगर मैदा आपका फीका बनेगा तो कचौरियाँ मज़ेदार नहीं लगेंगी, जो इनकी रैपिंग है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून भर के वनस्पति घी डालेंगे। ऑयल मत डालिएगा, घी डालिएगा। घी से जिस तरह पराठे बहुत अच्छे बनते हैं इसी तरह कचौरियों का मैदा भी बहुत अच्छा बनेगा। तो 5 से 6 टेबलस्पून भर के हमने घी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथ से अच्छी तरह आपने इसको यकजान कर लेना है। मैदा और घी बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाने चाहिए और जब ये मिक्स हो जाए तो इसकी पहचान ये है कि अगर आप मुट्ठी में आटा लें तो मुट्ठी आपकी टूटनी नहीं चाहिए, यानी उसको अपनी शेप जो है होल्ड रखनी चाहिए और इसको ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मुट्ठी टूट रही हो तो इसका मतलब है कि घी कम है। इसको थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच जो है वो और डाल दीजिए, लेकिन 5 से 6 टेबलस्पून इसमें बहुत काफ़ी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह मैं आपको मुट्ठी में दबा के दिखा रही हूँ, इस तरह मुट्ठी टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह हमने नमक और घी पहले मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधेंगे। मैदा जो हमने गूँधना है, पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ इसकी मिक्सिंग करनी है। मैदा रोटी वाले आटे से या मैदे से उसे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, लेकिन बहुत सख्त नहीं रखना, दरमियाना सा सख्त रखना है। तो अब हम इसमें पानी डाल के गूँधना शुरू करते हैं और मैं आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, इकट्ठा नहीं डाल देना वरना आपका आटा या मैदा जो है बहुत नरम हो जाएगा। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैदा इकट्ठा करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मुक्की लगा के गूँधना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको ज़रूर गूँधना है, उलट पुलट चारों तरफ से कर करके, ताकि अच्छी तरह से आपकी जो डो है वो बहुत स्मूथ बननी चाहिए। तो इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से गूँध के, पानी इसमें बहुत कम लगाना है गूँधते हुए ताकि आपका जो मैदा है वो अच्छी तरह से एक जैसा हो जाए और इसमें कोई भी लम्स और बीच में खुश्क मैदा जो है वो नहीं बचे। तो मैं इसको 5 से 7 मिनट गूँधती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैदा हमने अच्छी तरह से गूँध लिया है। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट
रेस्ट देंगे। आधा घंटा रेस्ट दे लें तो बहुत अच्छा है, वरना 15 से 20 मिनट इसको ज़रूर रेस्ट देना है। तब तक हम कचौरियों का बाकी प्रोसेस कर लेते हैं। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हमने 5 से 6 टेबलस्पून घी लेना है। ये वही घी है जो हमने मैदे में मिक्स करने में यूज़ किया था। तो इसको हमने मेल्ट कर लिया। इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर के। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। तो इसको मिक्स करके हम फ्रिज में थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा होके सॉलिड शक्ल अख्तियार कर ले। इसको हम पूरियाँ बेलेंगे जब, तो उसके दरमियान में इसको लगा के यूज़ करेंगे ताकि हमारी पूरियाँ जो है उसकी लेयर्स बने और बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरी और मज़ेदार बने। तो इसको अच्छी तरह से आपने कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर को घी में डिज़ोल्व कर लेना है और इसको 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ताकि घी जिस तरह हल्का सा जम जाता है उस तरह जम जाए और थोड़ा सा सॉलिड हो जाए। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ये देखिए हमने अच्छी तरह से हल कर लिया है। बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर घी में अच्छी तरह से हमने डिज़ोल्व कर लिया है। अभी देखें ये रनी हालत में है, तो इसको जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो हम इसको रखते हैं फ्रिज में और अगला प्रोसेस कर लेते हैं। जब तक हमारा मैदा और घी जो है सेट हो रहा है, तब तक हम कचौरियों की फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमने लेना है 1 पाव टमाटर। उसको हमने रफली चॉप करके तो अपनी ब्लेंडर मशीन में हमने इसको ब्लेंड करके इसकी प्योरी बना लेनी है। तो आप देख रहे हैं मैंने इसकी प्योरी बना ली है। इसको अब हम पकाने के लिए पैन में डाल के चूल्हे पे चढ़ाते हैं और साथ ही हम इसमें कुछ मसाला जात डाल लेते हैं। मसाला जार में हम बिल्कुल सादा मसाले यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे। आप रेड चिली पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च डालने से बहुत ही हल्की फुल्की और मज़ेदार आपकी कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। तो तकरीबन 1 चम्मच हमने काली मिर्च डाल ली और 1 चम्मच ही नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच बहुत काफ़ी हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून या 2 टीस्पून ज़रूर डाल दीजिए। तो ये मोटा मोटा दरदरा सा पिसा हुआ धनिया है। पाउडर डालें या मोटा मोटा कूटा हुआ डालें, दोनों तरह से कोई इशू नहीं। तो इसको हमने डाल लेना है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डालेंगे ताकि मसाले को अच्छी तरह से भुना जा सके। तो हमने तकरीबन 2 चमचे कुकिंग ऑयल शामिल कर लेने हैं। जब तक हमारा मसाला बनता है, हम अपने गोश्त की सूरत हाल देख लेते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 किलो छोटा गोश्त है बकरे का और इसको हमने सादा उबाल के तो हड्डी से अलग कर लिया है। बिल्कुल इसमें चर्बी और हड्डी और कुछ भी नहीं है। इसको हमने सादा नमक डाल के उबाल के तो अलग कर लिया है हड्डियों से। इसको हम शामिल कर देंगे। मसाला हमारा तकरीबन जब हाफ़ डन हो जाएगा, जब पानी इसका हाफ़ खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अपना गोश्त जो है वो डाल देंगे। रेशमी कचौरी हम इसको इसीलिए नाम दे रहे हैं कि इसमें गोश्त का रेशा शामिल है। हमने कीमा यूज़ नहीं किया, बल्कि जो है सादा गोश्त उबाल के उसका रेशा रेशा करके हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। और जब ये हमारा मसाला बन के तैयार होगा तो ये और ज़्यादा रेशेदार बन जाएगा। सारी बोटियाँ इसमें मैश हो जाएंगी और पूरा जो मसाला है बिल्कुल रेशेदार सा बन के तैयार होगा। तो इसलिए हम इसको रेशमी कचौरी कह रहे हैं। तो मसाला हमारा इसका जो पानी है हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ कि हमारा जो रेशमी कचौरी का मसाला है वो कैसा बन के तैयार हुआ। मसाले में से पानी आलमोस्ट खुश्क हो चुका है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है हमने इसको हल्का सा भून भी लिया है। जो हमने कुकिंग ऑयल बीच में डाला था वो गोश्त का खुश्कपन दूर करने के लिए डाला था और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए डाला था।
तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मसाला हमारा बन के तैयार है। इस मौके पे आप इसमें से अपने टेस्ट के मुताबिक नमक या मिर्च टेस्ट करके अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करते हैं। तब तक हमारा जो पूरियों का मैदा है उसको आधा घंटा रेस्ट आ चुका है, तो हम उसका अगला प्रोसेस कर लेते हैं। घी और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो हमने बना के फ्रिज में रखा था बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मक्खन की तरह बहुत ही नरम और मलाई जैसा बन गया है। तो इसको हम करते हैं साइड पे और अपने मैदे को देख लेते हैं। मैदे को आधा घंटा रेस्ट आ चुका है। इसके ऊपर हमने शापर रख दिया था ताकि ये ऊपर से खुश्क होके इसके ऊपर पपड़ी सी ना बन जाए। तो शापर की तय हम हटा देते हैं और इसको अब हम बराबर बराबर 25 पोर्शन में तकसीम कर लेंगे। 1 किलो मैदे से आपकी 25 से 30 पूरियाँ बहुत आराम से बन जाएंगी। तो इसको अब हम 25 हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर इसको पेड़ों की शक्ल देंगे और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। बिल्कुल बराबर साइज़ के हमने 25 पेड़े बना लिए हैं और अब हम इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं जो कि असल में इसकी लेयरिंग बनाने वाला है। पूरियाँ आपकी खस्ता और मज़ेदार तभी बनेगी जब इसकी लेयरिंग करने वाला अमल बहुत तफसील से आपने अच्छी तरह से किया होगा और इसको हर स्टेप पे रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि मैदा जब हम इसको बेलते हैं या इसको गूंथते हैं तो इसमें लास्टिक जैसा पन आ जाता है, तो उसको रेस्ट देने से ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो हमने इसको आधा घंटा रेस्ट दिया है और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। बेलने के बगैर भी ये बड़े आराम से हाथ से चौड़ा हो रहा है, लेकिन अगर हाथ से ना हो तो आप बेलना भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको तकरीबन जितना हमारा पेड़ा है इसको हम थोड़ा सा चौड़ा करते हैं और दरमियान में हम इसको फिर लगाएंगे मक्खन जो हमने बना के तैयार किया है घी और कॉर्नफ्लोर डाल के, और फिर मैं आपको इसको फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। तकरीबन ½ टी स्पून लेके घी इसको ऊपर आपने अच्छी तरह से पेड़े के ऊपर फैला लेना है, जिस तरह आप मुझे फैलाता हुआ देख रहे हैं। ½ टी स्पून लीजिएगा, इससे ज़्यादा की एक पेड़े पे ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने अच्छी तरह से ऊपर फैला लेना है। तो अब एक साइड से पकड़ के इसको हाफ फोल्ड हम लगाएंगे, दूसरी साइड से इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे और फिर तीसरी साइड से और फिर चौथी साइड से इस तरह हमारा ये फोल्ड होके स्क्वायर शेप में एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह आपने सारे पेड़ों को बीच में घी लगा लगा के और 4-4 फोल्ड लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो मैं सारे पेड़े एक दफ़ा फोल्ड लगा लूँ और फिर मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। एक दफ़ा हमारी सारे जो पेड़े हैं वो घी लगा के तो हम इसकी फोल्डिंग कर चुके हैं। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट फिर रेस्ट देंगे, क्योंकि इसमें जो खिंचाव पैदा होता है तो उसको सेट करने के लिए हम इसको 15 मिनट मज़ीद रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट बाद हम जो पहले हमने प्रोसेस किया है बेल के बीच में घी लगा के, दोबारा हम वही प्रोसेस करेंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम एक एक पेड़ा दोबारा से उठाएंगे और पहले की तरह हम इसको बेल के दरमियान में घी लगा के और फिर उसी तरह हम 4-4 फोल्ड लगाएंगे। अगर हाथ से आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो या मुश्किल फ़ील हो रहा हो तो आप बेलन यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने जिस तरह स्क्वायर शेप में था दोबारा से ½ टी स्पून घी लगाना है और फिर से 4 फोल्ड उसी तरह लगाने हैं जैसे हमने पहले स्टेप में लगाए थे। एक साइड से पकड़ के हाफ, दूसरी साइड से पकड़ के हाफ और फिर तीसरी साइड से, फिर चौथी साइड से, और ये हमारा दोबारा बन गया स्क्वायर। इसको सारे पेड़ों को हमने दोबारा यही प्रोसेसिंग करनी है और फिर से हमने इसको 15 मिनट रेस्ट देना है। तो मैं सारे पेड़े कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेयरिंग करने का हमारा अमल हो गया ख़त्म। 2 दफ़ा हमने इस तरह फोल्ड लगा ली। अब हम 15 मिनट रेस्ट दे के तो पूरियों की फिलिंग का काम शुरू करेंगे।
एक पूरी उठाई हमने। अब हम फिलिंग शुरू करते हैं। तो इसको दोबारा से 15 मिनट रेस्ट आ चुका है। ये बड़े आराम से हाथ से भी चौड़ा हो रहा है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो बेलने से इसको अच्छी तरह से चौड़ा कर लीजिए। पूरियों की जो रैपर हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किए जाते समोसे की तरह या पैटीज़ की तरह, बल्कि इसकी जो लेयरिंग हमने की होती है उसको अच्छी तरह से कायम रखने के लिए इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा जाता है। तो हमने इस पे दरमियान में रखनी है फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो बेशक थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिए। और इस तरह से एक कोना पकड़ना है और दूसरे कोने से मिला देना है। जिस तरह आप मुझे बंद करता हुआ देख रहे हैं, एक कोना पकड़ा, दूसरे से मिला दिया, तीसरा कोना पकड़ा और चौथे से मिला दिया। इस तरह ये हमारा बन गया, बिल्कुल पॉकेट टाइप बन गया। और ये जो आप 4 कोने अलग से फील हो रहे हैं, इन चारों को भी आमने सामने के दोनों कोनों को मिला के अच्छी तरह से इनको आपस में मिला देना है। किसी चिपकाने वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपस में बड़े आराम से बंद हो जाएंगे। और पूरी की शक्ल बिल्कुल पोटली या गठरी टाइप ही होती है। इसकी फाइन शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इस तरह बिल्कुल इसको जैसे पोटली होती है उसी तरह, और फिर थोड़ा सा आपने पेड़े की तरह गोल कर लेना है। तो इस तरह हमारी एक पूरी बन के हो गई तैयार। इसी तरह हम सारी पूरियों की फिलिंग करते हैं और फिर हम आखिरी प्रोसेस जो कि इसकी फ्राई का है वो करेंगे। तो मैं सारी पूरियाँ फिल कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलिंग के बाद भी हम अपनी पूरियों को तकरीबन 10 मिनट ज़रूर रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा, जिस तरह आप मुझे हाथ में लेके चौड़ा करता हुआ देख रहे हैं, इसी तरह हमने इसको चौड़ा कर लेना है। ये हमारा आखिरी प्रोसेस है पूरी की फिलिंग और तैयारी का। तो हमने चौड़ी कर ली पूरी। अब हम इसको प्री हीट किए हुए तेल में डालना शुरू करते हैं और फ्राई शुरू करते हैं। ऑयल जो है आपने तकरीबन 3 से 5 मिनट प्री हीट कर लेना है, लेकिन इसको लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पके। जो ऊपर से रैपर है ये चूँकि थोड़ा सा मोटा है, अगर हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर दिया तो ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। फिलिंग हमारी पहले पकी हुई है, हमने जो ऊपर मैदे की रैपर है इसी को पकाना है और अच्छी तरह से खस्ता और कुरकुरा बनाना है ताकि जो हमने इसकी लेयरिंग की है बहुत अच्छे से सेट हो जाए और फ्राई होके अलग अलग हो जाए। तो हम इस तरह सारी पूरियों को हाथ पे चौड़ा कर लेंगे। अब इसके लिए किसी बेलन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने इसको हाथ पे ही चौड़ा करना है। तो हम इस सारी पूरियों को चौड़ा कर लेंगे और ऑयल में हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। एहतियात से एक एक करके आपने पूरी आहिस्ता से ऑयल में ड्रॉप करते जाना है और अपने बर्तन की गुंजाइश के मुताबिक 3, 4 या 5 जितनी भी पूरियाँ एक टाइम में आराम से आ सकें। खुला खुला इनको होना चाहिए, बहुत रश नहीं करना बर्तन में ताकि इनको फूलने के लिए जगह मिले। तो हम अपने बर्तन में एक टाइम में तकरीबन 4 से 5 पूरियाँ डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि अच्छी तरह से हमारी पूरी अंदर तक कुक हो और इसकी लेयर जो है सारी अलग हो और बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो मैं एक एक करके डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह का इस पर कलर लाना है। एक बैच में हमने 5 पूरियाँ डाली थी और आप देख रहे हैं कि बहुत मुनासिब आंच पे ये फ्राई हो रही हैं और हल्का हल्का इन पे कलर आ रहा है। तो इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड इसकी चेंज करते रहना है ताकि दोनों साइडों से ये अच्छी तरह से एक जैसी गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे पूरियाँ फ्राई हो रही हैं ये ऑयल के ऊपर आ गई हैं और अपने साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई हैं। जितनी हमने बना के ड्रॉप की थी उससे ये साइज़ में काफ़ी बड़ी हो गई हैं और ऑयल के ऊपर ये तैर रही हैं।
तो इनका कलर तकरीबन मतलूबा हमने जितना गोल्डन लाना है उतना आ चुका है। तो अब हम इसको एक एक करके निकालना शुरू करते हैं और फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। पहला बैच हमारा रेडी हो गया। अब हम अगला बैच डालना शुरू करते हैं और इसी तरह हमने सारी 4-4 5-5 करके तो फ्राई कर लेनी है। सारी पूरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। मैं आपको एक पूरी खोल के अंदर से दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रंची कुरकुरी हमारी पूरियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप देख रहे हैं अंदर से कितनी मज़ेदार और यमी। और फिर हमने मटन रेशमी कचौरी बनाई है जो कि एनर्जी और ताकत में भी बहुत बढ़ के है। तो अब हम सर्विंग डिश में इसको लगाते हैं। डिश में हम नीचे रख लेंगे टिशू और अपनी मर्ज़ी से इसको तरतीब लगाएं जिस तरह की आपको इसकी डेकोरेशन पसंद हो। अपनी डिश की गुंजाइश के मुताबिक, अपने घर के अफराद की तादाद के मुताबिक पूरियाँ डेकोरेट कीजिए डिश में और सर्विंग के लिए रेडी कीजिए। तो मैं डिश में लगाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए जी, मज़ेदार खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार हैं। इनको रमज़ान की अफ्तारी में एक बेहतरीन डिश के तौर पे बनाइए और घर वालों से और मेहमानों से और बच्चों से दाद वसूल कीजिए। मैंने तकरीबन हर स्टेप बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपकी कचौरियाँ भी आइंदा इसी तरह बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगी। रमज़ान के अलावा नाश्ते में इनको बनाइए, बहुत ही एनर्जेटिक डिश है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बनाकर दी जा सकती हैं और शाम की चाय का लुत्फ़ तो बहुत ही दोबाला करने वाली चीज़ है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद यमी यमी रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।